हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी फॉर अवेयरनेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश ने दिया था? क्या आप जानते हैं भारत में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला है? दोस्तों, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हाँ, और ये आपका बीपीएससी के जीएस पेपर 2 के मेंस में आने की संभावना रहता है, महिलाओं से एवं समाज सुधार सबसे, तो उसके लिए भी बेहतर होंगे। साथ ही जनरल कंपटीशन में भी ये पीटी में पूछे जाते हैं ये प्रश्न कि महिलाओं के वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया था, कब दिया था। तो इस सब को दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शुरू से। महिलाओं को मतदान देने का अधिकार, वुमेन्स सफर्ज एक विशेष अधिकार, वो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले महिलाओं को अधिकार वोट देने का किस देश ने दिया था। तो आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा फैक्ट है, बहुत सा जानकारी है जो आपको जानना चाहिए एक विद्यार्थी के नाते और एक अच्छे नागरिक के नाते भी। तो देखते हैं विश्व के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार कहाँ और कैसे मिला। तो न्यूजीलैंड में मिला था दोस्तों। सबसे पहले 1893 ईस्वी में न्यूजीलैंड में मिला था। दुनिया का पहला देश जिसने महिलाओं को राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया था, किसने? तो न्यूजीलैंड ने। इसमें भी शुरुआत में मात्र मतदान का अधिकार, प्रतिनिधि का अधिकार नहीं था। याद रखिएगा दोस्तों, सिर्फ मतदान का अधिकार था, प्रतिनिधि का अधिकार नहीं था। उसमें भी 1893 में जो मिला था प्रतिनिधि का, अर्थात मतलब कि जनरल इलेक्शन में खड़ा होने का अधिकार या किसी संस्था में जाने का अधिकार, जैसे संसद हो गया या लोकसभा विधानसभा, इस टाइप के कुछ अधिकार नहीं मिले हुए थे। अन्य प्रमुख देशों की बात करें तो कहाँ कहाँ सबसे पहले मिला था, यानी न्यूजीलैंड के बाद फिर आगे क्या स्थिति रहा महिलाओं के वोट देने का अधिकार? तो ऑस्ट्रेलिया में 1902 में मिला था। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया में मिला था तो 1902 ईस्वी में। वह सांसद चुने जाने का अधिकार, यानी दोनों मिला था दोस्तों, यानी वोट देने का अधिकार व संसद चुने जाने का अधिकार ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले मिला था। याद रखिएगा, यहाँ प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों कि सबसे पहले वोट देने का अधिकार कहाँ मिला था, तो न्यूजीलैंड में। अगर पूछा जाए कि वोट देने प्लस सांसद चुने जाने का अधिकार, यानी जनरल इलेक्शन में भी खड़ा होने का अधिकार सबसे पहले कहाँ मिला था, तो आप लोग यहाँ देखिएगा, ये आपको मिला ऑस्ट्रेलिया में। और कब मिला था? 1902 ईस्वी में। याद रखिएगा। वहीं फिनलैंड की बात की जाए तो ये यूरोपियन देश है और 1906 ईस्वी में यूरोप के पहला देश बना जिसने महिलाओं को वोट व संसद का अधिकार दोनों दिया था। याद रखिएगा दोस्तों, फिनलैंड यूरोपियन देश पहला देश बना था जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्लस संसद में जाने का अधिकार, यानी जनरल इलेक्शन में भी खड़ा होने का अधिकार दोनों दिया था। कौन? तो फिनलैंड। और कब दिया था? तो 1906 में। याद रखिएगा। नॉर्वे स्कैंडिनेवियाई कंट्री, नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियाई कंट्री है और ये एक अग्रणी देश बना था स्कैंडिनेवियाई कंट्री का, और 1913 ईस्वी में ये वोट देने का दिया था। याद रखिएगा दोस्तों। वहीं आगे देखिए यूके की बात की जाए, जिन्होंने हमारे ऊपर कई वर्षों तक शासन किया है इंडिया के ऊपर, तो इन्होंने 1918 ईस्वी में शुरुआत में केवल 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूके ने 1918 में वोट देने का अधिकार दिया, लेकिन इसमें सीमाएँ थी क्या? तो 30 वर्ष से ऊपर की महिलाएं वोट देगी। 1928 ईस्वी में यह संपूर्ण अधिकार मिला था महिलाओं को, जो 18 वर्ष या 21 वर्ष का जो भी सीमा निर्धारित किया गया था वो मिला था आपका 1928 ईस्वी में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। यूएस की बात की जाए तो वहाँ पर 1920 ईस्वी में 20वां संशोधन, 1920 ईस्वी में एक 20वां संशोधन हुआ था। और ये जानते किस कारण पर नाम हुआ था? तो वुमेन सफर्ज मूवमेंट, यानी वहाँ पर एक ठो मूवमेंट हुआ था, एक सत्याग्रह का या फिर एक क्रांति का है, महिलाओं द्वारा किया गया था, जिसका नाम था वुमेन सफर्ज मूवमेंट। तो उसके परिणाम स्वरूप 1920 ईस्वी में यह अधिकार दिया गया था। कहाँ पे? तो यूएस में। अब हम लोग देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत की क्या स्थिति, भारत में क्या हुआ था। भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार, आपका ऐतिहासिक घटनाक्रम इस प्रकार रहा है। स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति, ब्रिटिश भारत में केवल सीमित संपत्ति या माने कुछ ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया था जिसके पास हो वही वोट देगा, जैसे कि संपत्ति हो, शिक्षा हो, या फिर वो कर देता हो भारत सरकार को, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इस आधार पर ही कुछ महिलाओं को स्थानीय निकाय चुनाव में वोट देने का अधिकार था। ध्यान रखिए दोस्तों, आपका 1935 गवर्नमेंट एक्ट के अंतर्गत ये सब प्रावधान किया गया था। हालांकि कुछ मामलों में 1921 ईस्वी में भी जो 1919 का जो एक्ट बना था, तो उस मामले में भी आपका वोट देने का अधिकार था। लेकिन आपका 1935 जो एक्ट बना था उसमें आपको
कुछ और ज़्यादा लिबरलाइजेशन कर दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा। परंतु यह बहुत सीमित और औपनिवेशिक संरचना के आधार पर था। तो आप लोग यहाँ ऊपर जैसे मैंने बताया कि यह बहुत सीमित था, बहुत सारे क्राइटेरिया लगाया गया था, जैसे कि ब्रिटिश सरकार को कर देता हो, उसके पास संपत्ति कुछ सीमा तक संपत्ति हो, या फिर उसके पास ऐसा प्रूफ हो जो वो भारत सरकार को कर देती है, तो ये सब उसके पास होना चाहिए। तो ये सब सीमाएँ थी महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत में। स्वतंत्रता के बाद हम लोग देखते हैं भारत में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आए थे। तो हमारे संविधान निर्माताओं को क्या ही कहा जाए, वो तो इतना दूरदर्शी थे कि उन्होंने सारा सेट कर दिया था उसी में। 1950 में भारत संविधान लागू होते ही अनुच्छेद 326 के तहत सभी नागरिकों को 21 वर्ष के ऊपर, अब तो 18 वर्ष कर दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा आपका कितना 61वां संविधान संशोधन 1989 में यह लागू हुआ था। तो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर गया था, जैसे कि आप लोग जानते हुएगा। तो 18 वर्ष से समान अधिकार मिला हुआ, यानी एकदम जनरल अधिकार मिला हुआ है। इसमें लिंग, धर्म, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। महिलाओं को पूर्ण सम्मान और सार्वभौमिक मताधिकार मिला हुआ है भारत में, ये आप लोग देख रहे हैं। 1951-52 का पहला आम चुनाव हुआ था, आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कि 1951-52 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। और उसमें चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आपका थे सुकुमार सिंह, याद रखिएगा। चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सिंह थे। और 1900 यानी प्रथम चुनाव था भारत के, तो चुनाव कराना, मतदान कराना बहुत कठिन कार्य था, और महिलाओं को उस समय अधिकार मिला हुआ था। तो भारत में साक्षरता दर का भी स्थिति उतना अच्छा नहीं था, तो उस समय एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था कि महिलाओं से भी वोट कराया जाए। तो लगभग 85 लाख महिलाएं पहली बार वोट लिस्ट में पंजीकृत हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, 1951-52 के आम चुनाव जो हुआ था उस समय 85 लाख महिलाएं पहली बार वोट लिस्ट में पंजीकृत हुई थी। दोस्तों आपका इंडिया आफ्टर गांधी एक बुक आता है, उसमें इतना सारा डिटेल दिया हुआ है कि कई महिलाएं तो अपना नाम इसलिए नहीं जुड़वा रही थी उस समय क्योंकि उनके पति के नाम पूछ रहे थे, और पति के नाम वो महिलाओं नहीं लेना, जैसे कि एक रूढ़िवादी परंपरा था कि पति का नाम नहीं लेना है, तो बहुत सारे महिलाएं पति का नाम नहीं लेती थी। इस वजह से बहुत सारे महिलाओं का तो नाम पंजीकृत ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 85 लाख महिलाओं ने पंजीकृत करवाया, और वो मतदान भी की पहली बार। एक प्रतीकात्मक के रूप में, यानी सिंबॉलिक रूप से एक अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में प्रथम महिला वोट देने वाली कौन थी, यानी प्रथम वो महिला जिसने भारत में वोट गिराया था आज़ादी के बाद प्रथम आम चुनाव में, तो आपका श्रीमती शकुंतला देवी। याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका VVI प्रश्न हो सकता है। श्रीमती शकुंतला देवी जो हिमाचल प्रदेश की थी, भारत की प्रथम महिला वोटर महिलाओं में से मानी जाती है, यानी प्रथम महिला जिन्होंने वोट गिराया था भारत की शकुंतला देवी, याद रखिएगा। तुलनात्मक दृष्टिकोण से भारत बनाम अन्य देश की बात की जाए कि भारत का स्टैंड कहाँ है अन्य देश के मामला में, तो इस मामला में अगर देखा जाए तो पहलू वहीं भारत 1950, अमेरिका 1920 और ब्रिटेन 1928 ईस्वी में। तो अगर देखा जाए तो मतदान का अधिकार, यहाँ पर मतदान का अधिकार दिया था, तो भारत में संविधान के साथ ही पूर्ण रूप से महिलाओं को मतदान का अधिकार मिल गया था। वहीं अमेरिका की बात करें तो 1920 में आंशिक रूप से मिला, 1920 में पूर्ण रूप से मिला था, 1920 ईस्वी में ये आंशिक रूप से मिला था। याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका में जो मिला था 1900 ब्लैक सफर्ट जो वुमेन सफर्ट जो मूवमेंट हुआ था, तो 1900 में जो वोट देने का अधिकार मिला था ये आपको सिर्फ वाइट वुमेन्स को मिला था, यानी वाइट महिलाओं को मिला था। 1965 में जाकर के ये क्लियर हुआ कि वाइट एवं ब्लैक सभी महिलाएं वोट देगी। याद रखिएगा दोस्तों, US में भी इस तरह के व्यवस्था था, और हमारे भारत में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं था। हमारे भारत में सारे महिलाएं एक समान थी और सभी महिलाएं वोट देने के अधिकारी थी, जिसका उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष जो भी निर्धारित किया गया था उसके अनुसार। वहीं अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो यहाँ भी 1918 ईस्वी में मिल गया था, लेकिन यहाँ भी कुछ सीमाएँ था, जैसे संपत्ति होना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए था, वाइट होना चाहिए था, इस टाइप के कुछ क्राइटेरिया बनाया गया था। लेकिन 1928 इसमें पूर्ण रूप से यहाँ भी कर दिया गया था कि 1928 से पूर्ण सभी महिलाएं वोट गिराएंगी। शर्त कोई शर्त तो भारत में कोई शर्त नहीं था। वहीं अगर हम लोग देखें अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में शुरुआत में सिर्फ नस्ल यानी प्रॉपर्टी और नस्ल भेद पर आधारित था, यानी ब्लैक महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था, जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की है। आयु संपत्ति शर्तें थी, 1918 में जो लागू किया गया था उसमें आयु संबंधी शर्तें थी, जबकि 1928 में इस तरह के सीमा हटा दिया गया था। महिलाओं का प्रतिनिधित्व,
भारतीय चुनाव में 1952 से महिला प्रतिनिधित्व की भाग ले रही है, यानी आम जनरल चुनाव हो या लोकल चुनाव हो या फिर राज्य स्तरीय चुनाव हो, सभी चुनाव में 1952 से भारतीय महिला प्रतिनिधित्व कर रही है और भाग लेती है। वहीं अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ महिलाएं प्रतिनिधि के रूप में 1920 से भाग ले रही है, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये नस्ल और प्रॉपर्टी आधारित था, यानी नस्ल भेद और प्रॉपर्टी आधारित था। ये सीमा 1965 में ये क्लियर हुआ था। वहीं 1918 में आंशिक रूप से मिला था, जबकि 1928 में आपका पूर्ण रूप से मिल गया था। तो ये ब्रिटेन की बात है। आगे दोस्तों हम लोग जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से फैक्चुअल होना चाहिए, जैसे बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं प्रश्न, ये सब IAS PCS के उपयोगी नोट्स के बारे में बता करते हैं आपसे। जैसे IAS और PCS के उपयोगी नोट, अगर नोट आप बनाते हैं तो बना सकते हैं। भारत में महिला मतदान अधिकार संघर्ष के बिना प्राप्त हुआ था। भारत में महिला मतदान का अधिकार संघर्ष के बिना प्राप्त हुआ था, जबकि कई पश्चिमी देशों में महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता अपने वोट के लिए, जबकि पश्चिमी देशों में लंबा आंदोलन चला था। जैसे एग्जाम्पल है सफग्रेट मूवमेंट, जो US में हुआ था और UK में हुआ था, दोनों जगह ये मूवमेंट हुआ था। उसके बाद ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। तो भारत की महिलाएं बहुत खुशनसीब है कि भारत में जन्म ली है, और हम सब जो इतने अच्छे संविधान मिला और इतने सारे अधिकार उसमें मिला है। संविधान सभा में 15 महिलाएं सदस्य थी, आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोग जनरल कम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो संविधान सभा में 15 महिलाएं सदस्य थी। इनमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, याद रखिएगा। अमृत कौर, जो बाद में आपका मिनिस्टर भी बनी थी, स्वास्थ्य मिनिस्टर अमृत कौर। महिला अधिकारियों पर जोर दिया गया था, याद रखिएगा। संविधान सभा में महिला अधिकारियों पर जोर दिया गया क्योंकि यहाँ पर महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही थी। भारत में महिलाओं का मतदान भागीदारी धीरे धीरे पुरुषों के बराबर हो चुकी है, यानी जितना पुरुष मतदान देते हैं वहाँ उतना महिला भी मतदान करती हैं, और ये बराबर लगभग हो चुका है क्योंकि दोनों को बराबर अधिकार, इसलिए बराबर सब कुछ हो रहा है। 1919 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत पुरुष के बराबर 65%, 66% था दोस्तों, याद रखिएगा। यानी इतना ही प्रतिशत पुरुष वोट किए हैं जितना 66% महिलाओं ने भी वोट किया है। तो बराबर चल रही है पूरे एकदम। आगे देखते हैं, भारत में कई राज्यों में महिलाओं की वोटिंग हिस्सेदारी पुरुषों से ज़्यादा है, जैसे बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। इसके अन्य कई कारण है जो हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ ये इस वीडियो का थीम ही है कि वोट देने का अधिकार महिलाओं को कम मिला था। तो इसमें किस कारण से ज़्यादा है, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसको कभी और देखेंगे। संक्षिप्त में सारांश की बात की जाए माइंड मैपिंग के रूप से, जैसे कि अगर याद करना हो कि शॉर्ट लिस्ट करना हो, तो सबसे पहले वोट देने का अधिकार क्या मिला था, तो 1893 में न्यूजीलैंड में मिला था, पहला देश बना था। 1902 यूरोपीय अमेरिका संघर्ष के बाद मिला था। 1902 से 1920 में संघर्ष चला था दोस्तों। आपको जैसे हम लोग ऊपर ने देखा था, सफगट मूवमेंट चला था 1902 से 1920 के बीच में। तो उसके बाद से ही आपको यूरोप और अमेरिका में 1920 के आसपास से मिलना शुरू हो गया था महिलाओं का अधिकार। भारत में 1950 में संविधान से सीधा और समान अधिकार मिला था 326 के तहत, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वहीं 351-52 के पहला मतदान महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही थी, पहला भारतीय आम चुनाव में। अब महिलाओं की मतदान में सक्रिय और बराबरी की भागीदारी रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि महिलाओं का अधिकार वोट देने में किस देश ने कब दिया था, और ये बहुत सारा जानकारी भी था, बहुत सारा फैक्ट भी था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और भविष्य में अच्छे वीडियो लेके आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।